नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि बताया गया है कि आपका दिसंबर में एग्जाम लिया जाएगा, दिसंबर 2025 में। तो यहाँ पर देखिएगा तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है और जो इलेक्शन था वो आपका प्रॉपर खत्म हो चुका है। सरकार आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम जल्द ही आपका हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में बोला गया था, मतलब दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। समय आपके पास कम बचा हुआ है, जो अभी समय बचा हुआ है वो प्रॉपर आप सभी तैयारी में लगाइए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। आज का ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है आपके लिए अगर आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लगभग जो है कि 40 से 45 दिन के अंदर में मेहनत करके आपसे परफेक्ट तरीके से कैसे आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आपको प्लान बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं और जिसका जिसका सपना है ड्राइवर बनने का, तो आप सभी आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा रणनीति आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आप सभी देखिए यहां पर देख लीजिएगा जो आपके काम के लिए है कांस्टेबल चालक यानी कि ड्राइवर का है। कुल 43 से 61 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। अच्छा खासा पद है, अगर मेहनत कर लीजिएगा तो रिजल्ट आराम से हो जाएगा। कुल 100 सवाल पूछा जाएगा। देखिए जिस प्रकार से कांस्टेबल में सवाल पूछा गया है उस लेवल का सवाल नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट सवाल रहेगा, बात समझे। तो आराम से आप सभी स्कोर कर पाइएगा। इसमें कुल 100 अंक आपको दिया जाएगा। 2 घंटा का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि 2 आवर का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस मार्किंग है, नहीं होता है। हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कटौती कुछ भी नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में देखिएगा पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, अगर इसको पास कर जाइएगा तब पीईटी होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दौड़ लिया जाएगा। और उसके बाद फिर कौशल परीक्षण होगा, यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी कि आप सभी को ड्राइविंग करवाया जाएगा, उसका टेस्ट होगा। और उसके बाद आप सभी का डीवी होगा, तब जाके मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। यहाँ पर सिलेबस को समझ लीजिएगा। सिलेबस में आपका समान ज्ञान और समसामयिकी मामले से 60 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रॉपर 2 घंटा का समय इसमें रहेगा आपका, यानी कि पूरा 100 क्वेश्चन में 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा मोटर वाहन अधिनियम और उसके नियम यातायात से 20% यानी कि 20 प्रश्न रहेगा इस सब्जेक्ट से, बात समझिए। उसके बाद वाहनों के पुर्जे, उसके बाद रखरखाव, वाहन के इंजन से संबंधित तकनीकी दोष से संबंधित 20 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, यानी कि यहां से आपका 40 प्रश्न हो गया। और उसके बाद आपका समान ज्ञान से 60 प्रश्न हो गया, तो लगभग 100 प्रश्न आपका हो गया, बात समझे। तो 100 प्रश्न आपका पूछा जाएगा टोटल, बात समझ रहे हैं। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कितना प्रश्न आपको सही करने पर रिजल्ट हो जाएगा आपका। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं इसका तैयारी कहां से कीजिएगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे, तो आपसे क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन पे प्रॉपर क्लासेस आपका शुरू कर दिया गया है। बहुत सारा क्लासेस हो चुका है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, तो जाइए आपसे वहां से जाके ज्वाइन करके परफेक्ट तरीके से टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास करके हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज आपको दिया गया है। तो अगर इसमें आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको ज्वाइन कर लीजिए और प्रॉपर तैयारी कीजिए। आराम से कम समय में बेहतर तैयारी कर लीजिएगा आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, यह एप्लीकेशन है सक्सेस योद्धा, इसी को डाउनलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अन्यथा प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से आपसे जाके सर्च कीजिएगा सक्सेस योद्धा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा आप सभी, बात समझ गए। वहां पर प्रॉपर आपको हम तैयारी करवा रहे हैं मिनिमम फी में। अब आइए समान ज्ञान में देखिए क्या क्या प्रश्न आएगा। 60 प्रश्न जो पूछा जाएगा। इतिहास से प्रश्न रहेगा, इतिहास में 4 सेगमेंट से रहेगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे भौगोलिक खोज से क्वेश्चन रहेगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से, जर्मनी का एकीकरण से रहेगा, यानी कि हिटलर के बारे में
क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन रहेगा, ये तमाम चीज से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल में ज्यादातर वेटेज जो रहता है वो आपका भारत भूगोल का रहता है, तो भारत भूगोल को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। विश्व भूगोल नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संविधान से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपसे भी भौतिक विज्ञान से प्रश्न आएगा, रसायन विज्ञान से आएगा, जीव विज्ञान से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि समसामयिक के मुद्दे बताया गया है। तो लगभग यहाँ पर देखिएगा तो 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर का रहने वाला है, याद रखिएगा आपसे भी। और बाकी बात आपका बिहार जीके से भी 4 से 5 प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4 से 5 प्रश्न। तो ये तमाम आपका समान ज्ञान वाला आपका सिलेबस है, बात समझे बिल्कुल। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, सिलेबस आपसे समझ चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपसे समझ चुके हैं बिल्कुल। अब आपको तैयारी कैसे करना है ये समझिए ताकि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाइएगा। देखिए जो भी सिलेबस आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है, और जो आपका सिलेबस दिया गया था ये आप प्रॉपर सारा चीज समझ चुके हैं। जो बच्चे भुला गए थे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना आपको सिलेबस दिया गया है वो सारा सिलेबस को आपको पढ़ लेना है, प्रॉपर छोटा छोटा आपको नोट्स तैयार करना है, बात समझे। शॉर्ट नोट्स आपको बनाते चलना है, जब पढ़े होंगे तो उस समय नोट्स बनाए होंगे, जब रिवीजन कीजिएगा तो उस समय एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा आपसे भी छोटा छोटा, ताकि एक पेज में एक टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। अगर आप नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़े तो वो नदी घाटी परियोजना को एक टॉपिक में समेट दीजिएगा, यानी कि एक पेज में। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं तो वो एक पेज में इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर दीजिएगा, चाहे वो जैसे भी आप लिखिए, ठीक है। तो एकदम एक एक पेज वाला शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा ताकि कम समय में बेहतर रिवीजन कर पाइएगा। क्योंकि ये हम बहुत बार हम देखे हुए हैं कि शॉर्ट नोट्स जब बनता है, जब कॉपी में शॉर्ट नोट्स एक पेज में बनाइएगा ना, वो बहुत यूजफुल होता है। वो शॉर्ट नोट्स एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि एग्जाम से चंद घंटे पहले आप अगर उस नोट्स को पलटा के पढ़ के चल जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बता रहे जो कोई नहीं बताएगा, और यही आपको स्कोर करवाएगा। देखिए अगर बड़ा नोट्स बन जाता है ना तो वहाँ पढ़ने में दिक्कत होता है बच्चे को। अगर लॉन्ग नोट्स रहेगा, ठीक है, मान लीजिए हिस्ट्री का आपका 2 कॉपी बन गया, ठीक है, ज्योग्राफी का 2 कॉपी बन गया, तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बात समझे। और वहीं अगर उसको पढ़ के अगर एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जो आपको याद नहीं हुआ है या जो ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रहा है उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 पढ़ रहे थे तो एक पेज में 1 टॉपिक लिखिएगा और उसका हेडिंग लगा के उसके बाद 1 से संबंधित जो भी तथ्य है उसको पूरा एक पेज में निपटा दीजिएगा। उसी प्रकार से पर्यावरण अगर पढ़ रहे हैं तो एक पेज में पर्यावरण को निपटा देना है आप सभी को। और ये नोट्स बहुत ही कम आएगा आपको एग्जाम से पहले, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम देने के लिए एक दिन पहले जाते हैं तो जैसे ट्रेन पे बैठे तो वहां पर थोड़ा थोड़ा करके वो नोट्स को पलटाते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो वो काम आ जाएगा आपका, बात समझे बिल्कुल। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करते चलना है, बात समझे। ये 2 काम आपका पहला हो गया। उसके बाद जब सिलेबस आपका 50 से 60% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपको फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट लगाना है। मार्केट से कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ला लीजिए आप सभी। उसके बाद जो यूट्यूब पे हम क्लास कराते हैं वो क्लास आपसे करते रहिएगा, हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस करवाएं, वो क्लास को आपसे जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना दिए, सारा क्लास को आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुनिंदा चीज़ें वहाँ कंप्लीट आपको करवाए हैं। बाकी बात फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसमें अपना स्कोर देखिएगा, कहाँ पर क्या चीज़ गलती करे, कौन सा टॉपिक का प्रश्न आपका छूट रहा है, वो तमाम चीज़ को आप देखिएगा और उस टॉपिक को फिर पढ़िएगा आप सभी, बात समझिए। और जब आपसे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उसके बाद पीछे में तथ्य बहुत दिया रहता है उस प्रश्न से संबंधित, वो प्रश्न को आप याद कीजिएगा, तो वहाँ से भी चीज़ें आपके पास डाटा इकट्ठा होगा। तो जब डाटा इकट्ठा होगा तो चीज़ का जानकारी आपको होगा, क्वेश्चन याद रहेगा आपको, तो आराम से प्रश्न को बना पाइएगा पेपर में, जिससे कि बेहतर स्कोर होगा आपका। अब रहा ये 2 चीज़ करने के बाद पढ़ना कितना है, तो अभी आपको अब मिशन मोड में 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना ही है। मान लीजिए अगर हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री को 1 घंटा, ज्योग्राफी को 1 घंटा, पॉलिटी 1 घंटा, और उसके बाद जो है कि अर्थशास्त्र को 1 घंटा पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा समय आपको दे के पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए 2 घंटा आपको इधर से 40 नंबर वाला के लिए निकाल लेना है, 2 से 3 घंटा, बाकी बाद जितना समय बचा वो आपको सामान्य ज्ञान के लिए दे देना है, क्योंकि वो बड़ा पोर्शन है। तो इतना तो आपको बैठना ही होगा, तभी जाके रिजल्ट ले पाइएगा। आप नहीं पढ़िएगा तो कोई और पढ़ेगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएं आपको।
तो ये जो बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहे हैं इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स वाला सिलेबस पूरा कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। आप सभी इतना हम आपको बता रहे हैं, ये काम आपको देगा। बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते, लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो पढ़ ही नहीं पाते, पूरा पढ़ तो लेते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं पर रिवीजन नहीं कर पाते लास्ट में, जो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जो कि उसको फिर बुरा, जो कि फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। बात समझे? बिल्कुल। देखिए एग्ज़ाम कब तक होगा तो आपको बताएं कि दिसंबर में बताया गया एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होगा तो 7 से 8 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, तो आराम से आप अपना सेंटर देख के जा सकते हैं। उसके बाद इसका कट ऑफ कितना जाएगा तो टारगेट आपको बताते हैं कि 100 प्रश्न अगर सही कर रहा है जनरल से है तो 70 आपको कम से कम टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अगर ST SC OBC हैं, ठीक है, जैसे BC1 BC2 हैं तो यहाँ पर आप सभी 2 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा। ST SC हैं तो 5 से 7 नंबर आप कम कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फीमेल है तो कम से कम 60% आप लेके चलिएगा, ठीक है, गर्ल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपका 100 में कट ऑफ जा सकता है। देखिए इसमें सैलरी आपको कितना मिलता है तो ये भी ध्यान दीजिएगा। लेवल 3 का ये आपका जॉब है, 21,700 प्रति माह से आरंभ होता है और उसके बाद आपका आखिरी तक में 69,100 तक आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक सैलरी हुआ, जो बेसिक पे सैलरी होता है इतना से शुरू होगा, बट आपको मिलेगा कैसे, इसमें बहुत सारा चीज़ें ऐड होता है। लगभग इन हैंड सैलरी की बात किया जाए तो आपको 25 से लेकर 27,000 के बीच प्रति माह मिल जाएगा। लोकेशन के हिसाब से भी आपका सैलरी बढ़ता है, ठीक है। अगर पटना में पोस्टिंग हो जाएगा तो यही 30-32 हज़ार आपको मिलने लगेगा कट फट के, बात समझे? बिल्कुल। तो ये आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो यही कुछ चीज़ें था जो आपको बताना था। जो चीज़ें आपको बताए हैं ये काम ज़रूर कर लीजिएगा और जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो उसको आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये हम आपको कहते हैं जो पीछे वाला तथ्य होता है उसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सारा डाटा आपके पास आएगा, तब जाके कन्फ्यूजन क्लियर होगा। बाकी बात इसको आप सभी कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। सिलेबस का ज्ञान अति आवश्यक है। बाकी बात एप्लीकेशन पे भी तैयारी करवा रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में, टू द पॉइंट जो सिलेबस में दिया गया है वही चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो जाइए आपसे वहाँ से ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही कम फी में आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी जय हिंद।